हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Ten of Swords, 5 of Wands, 2 of Swords, Knight of Pentacles, Page of Wands, Ace of Wands, 6 of Pentacles. Bottom of the deck is Knight of Wands. तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, लिब्रा, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रही है आपकी, और ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अनरिलायबल है। ओके, और हो सकता है प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जस्ट प्ले कर रहा हो। ओके, सो ऐसा पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन जो है आपको एज सच कोई कमिटमेंट देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, या फिर हो सकता है पास्ट में ऐसा रहा हो। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि सारे सबूत और चीज़ें उन्हीं की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये पर्सन जो है आपका सिर्फ फिज़िकली फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके, सो और आप जो है एक तरह से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। हमेशा आपको पता है कि आपको सच बोलना पसंद है, आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कहीं से भी कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, बिल्कुल क्लियरली आप चीज़ों को बता देते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से कि आप सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से भी, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है एक तरह से। तो येस, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हालांकि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अब सीरियस होने लगे हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एज सच अभी तक आपको इस पर्सन में वो वाइब्स नहीं आई हैं कि आप इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। सो हो सकता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें आफ्टर दैट, बट अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक उम्मीद की तरह देखता है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट आपके लिए विश करता रहता है, आपको लकी मानता है अपने लिए। एंड एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। अब पहले इनके विचार यही थे कि ये पर्सन आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि इनके अंदर अब विचार थोड़े बदल रहे हैं। ये अपने आप को आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं द स्टार कार्ड से। तो हो सकता है एक्वायरियस से आप डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपको अब ये पर्सन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही नज़र आ रही हैं। आप अभी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों पर, और आपका फोकस एक्चुअली अभी इनकी बुराइयों पर है, इनके डाउनफॉल्स पे है, और इनके गलतियों पर है। ओके,
तो मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो फोकस है वो बेसिकली इनकी बुराइयों पर ही है। अभी जो आप फोकस कर रहे हैं मेनली इनकी गलतियों पे फोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इसकी वजह से जो है आप हो सकता है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकालने का सोच लें, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पहला कार्ड, वो है 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने तो आपको धोखा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके अलावा भी किसी और लोगों से भी बात करते थे, आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा धोखा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ बैकस्टैबिंग की है। आपने अपना दिल खोल के रख दिया था इस पर्सन के सामने, लेकिन इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। ओके, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो आप अब जो है इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इस पर्सन के साथ नहीं। ओके, तो इस पेनफुल सिचुएशन से आपको डेफिनेटली छुटकारा मिलेगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। हो सकता है ऐसी काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जो इनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिज़िकली का मतलब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के प्रति, क्योंकि वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों के इमोशंस के साथ खेल चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है हालांकि आपकी तरफ ज़्यादा टुवर्ड्स है, आपकी तरफ ज़्यादा इनका झुकाव है, लेकिन अब आपको जब सच्चाई सामने आ गई है तब आपके अंदर जो है अब एक बहुत तूफ़ान सा उठ गया है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। आप जो है अब ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड से आप बहुत इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। आपको अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपने हर कुछ इस पर्सन को ही मान लिया था अपना। ओके, लेकिन अब ये धोखा जब आपको मिला है, इसके बाद से अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, राइट। आपका हार्ट चक्रा क्रॉस्ड है, और हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत डर रहे हैं आपसे बात करने में। मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से जो है बहुत धीरे धीरे कोशिशें हो रही हैं, बिकॉज़ ये फूक के कदम रख रहे हैं, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस वजह से आप उनको कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो कि शायद इनको पसंद ना आए। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से दे आर कमिंग विद अपॉलॉजी लेने आ रहे हैं आपसे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लग सकता है इनको आने में। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको फ्लर्टिशियस मैसेजेस करे, हो सकता है आपको मनाने की कोशिश करे थ्रू मैसेजेस और समथिंग। मैं ही देख रहा हूँ अभी तक आपने इनको ब्लॉक तो नहीं किया है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी इमेच्योर बिहेव कर रहा है, हालांकि आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये मेच्योर बिहेव करें। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि किसी लियो से आप डील कर रहे हो, या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन क्योंकि ये फिज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो आपको केयरफुल रहने के लिए फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये पर्सन नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन ये फिज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप इस तरह से लें कि ये पर्सन अभी भी सुधरा नहीं है। ओके, सो वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ पाइप में 12 साल रही है तभी भी वो सीधी नहीं हुई है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी भी वैसा ही रहने वाला है। ओके, सो अगर आपको ये चीज़ अनुभव है, इस चीज़ का पता है कि ये पर्सन ऐसा है, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला था ऐसे पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको अपनी अच्छाइयाँ दिखाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो बदल गए हैं और आपका ख्याल रखने वाले हैं और आपकी केयर करने वाले हैं, ऐसा ये पर्सन दिखाने वाले हैं। लेकिन
आपको कहीं ना कहीं से इनकी सच्चाई पता चली जाएगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हर संभव प्रयास करेंगे वो कि आपसे किसी तरह से बात हो जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अभी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आपने बिल्कुल इस पर्सन को अपने इमोशन नहीं दिखाने, आपने अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इवन दो ये पर्सन आपसे बात भी करने आ रहे हैं, तो भी मैं ये देख रहा हूँ कि आप चुपचाप खड़े हैं, आप इनकी बातें सुन रहे हैं, दैट्स इट, और आप इनको कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बैलेंस एंड चेंज, वाओ, सॉरी। देखिए चेंज आया है, दैट मीन्स कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। अभी मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जो हैं ये आपके अंदर आ रहे हैं, एक्चुअली इस पर्सन के अंदर नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपका विश्वास जो है इस पर्सन के प्रति और थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। आप इस पर्सन को अब दूसरा चांस नहीं देना चाहते। बेसिकली अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको अब सब चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लगी हैं। ओके, बैलेंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी है इस पर्सन के साथ आते हुए और इस पर्सन के साथ निभाते, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। उसके लिए आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ला रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एरीज आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।